इसी प्रोग्राम में हमने आपको बताया था कि एक बड़ा जमीन के मुतालिक घोटाला हुआ और अराजी घोटाले में कई सीनियर अफसरान बशमूल महकमा माल के जिम्मेदारान की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है और कुछ लोगों से पूछताछ चल रही थी। इसमें इस बड़े घोटाले में अब बाज़ाब्ता तौर पर पुलिस की जानिब से मजीद आगे बढ़ा गया। एंटी करप्शन ब्यूरो जो इस मामले पर कार्रवाई कर रहा था और उस वक्त जो तस्दीक की गई थी कि मगरबी पाकिस्तान के जो रेफ्यूजीज थे, जो उस वक्त वहां से लोग आए, उन लोगों को सरकार की जानिब से यहां पर जमीन अलॉट की गई। उन लोगों ने अपना घर बनाना था, लेकिन उनकी जमीन धोखे से फ्रॉड करके खरीदी गई और उन तमाम लोगों को जो बाअसर जम्मू सूबे के अंदर लोग थे उनको दी गई। उनमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको कहा गया कि ऑलरेडी जिन पर कई तरह के मुकदमात दर्ज थे। तो इस केस में बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि अब बाज़ाब्ता तौर पर एक ऐसा एहलकार जिसके घर से 100 म्यूटेशंस अब तक जब्त की गई है, यानी ये जो शवाहिद इकट्ठे करने का सिलसिला है, आज दूसरा हफ्ता है मुसलसल उस अराजी घोटाले में एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से कार्रवाई चल रही है और इस बड़े लैंड स्कैंडल के अंदर कई सीनियर अफसरान की गिरफ्तारी भी आइंदा कुछ दिनों में हो सकती है। इस बात की तस्दीक जम्मू के अंदर हमारे ज़राए कर रहे हैं। तकरीबन 48 कनाल जो एग्रीकल्चर लैंड थी, जो जरिए सरगर्मियां जहां पर होनी थी, इस मकसद से इस्तेमाल की जानी थी, लेकिन रेवेन्यू ऑफिशियल्स और बाकी कुछ लोग जो जम्मू सूबे के अंदर काफ़ी होल्ड रखते हैं, कई बताया गया कि ऐसे लोग हैं जिनमें हिस्ट्री शीटर्स थे। एंटी करप्शन ब्यूरो ने जब पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो कहा गया कि कई लोगों ने जिन्होंने ऑलरेडी इस तरह के घोटाले कर रखे हैं, उन लोगों का नाम भी पहली मर्तबा इस बड़े घोटाले में सामने आया और बाज़ाब्ता तौर पर तहकीकात आगे बढ़ी। तो जम्मू सूबे के अंदर तारीख का सबसे बड़ा और एक तरह से महकमे पर भी बदनुमा दाग लगा है, जब खबर है कि तहसीलदार से लेकर पटवारी और निचली सतह पर काम करने वाले जो एहलकार हैं, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इस घोटाले में किसी ना किसी तरीके से कलीदी किरदार अदा किया है। वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज जिन लोगों की जमीन सरकार ने उस वक्त दी, जो पिछली दफा एसीबी की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग में भी तस्दीक की गई, और इन लोगों की जमीन मिसयूज की गई, सरकार की जानिब से जिन्हें हुकूक दिए गए वो ऐसे लोगों को दी गई जो एंटी करप्शन ब्यूरो के मुताबिक बासर लोग थे या जिन पर मुकदमे दर्ज थे, जो पहले से ही या तो जमीन के घोटाले में या किसी और केस में ऑलरेडी पुलिस थानों के चक्कर काटते हैं, उन लोगों के नाम की गई। और उन तमाम लोगों के साथ जो असल में मुस्तहिक अफराद थे, वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज थे, उनके साथ अब तक का सबसे बड़ा अथॉरिटीज के मुताबिक जम्मू सूबे के अंदर यह स्कैंडल है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि 7 से 8 लोगों से पूछताछ इससे पहले हुई है, जो पिछले हफ्ते बताया गया था, लेकिन हमारी जानकारी के मुताबिक उस वक्त के तहसीलदार जहां जहां ये घोटाले हुए और मौजूदा वक्त में जिन लोगों के पास लैंड रिकॉर्ड्स थे, जिसको तब्दील करने की छेड़खानी जिसके साथ हुई, मुकम्मल तौर पर न सिर्फ कोशिश हुई तब्दील करने की, बल्कि अफसरान कामयाब भी हुए। एंटी करप्शन गिरफ्तारियां भी कुछ दिनों में अमल में ला सकता है। एंटी करप्शन ब्यूरो बड़े पैमाने पर इस जमीन घोटाले का मामला जो है वो तहकीकात कर रही है और हमारे ज़राए के मुताबिक अब एफआईआर में उन तमाम बाअसर शख्सियात का नाम भी रखा जाएगा। अभी तक जिनका नाम रखा गया था वो रूटीन वाले लोग थे, जिन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाए या पावर ऑफ अटॉर्नी में कुछ हेर फेर किया, उनका आया था। लेकिन अब जो हमारे ज़राया तस्दीक करें वो ये करें कि एंटी करप्शन इसको और ज़्यादा वसी कर रही है, एसीबी इसको और ज़्यादा तेज़ कर रही है और उन बाअसर शख्सियात, चाहे वो सियासत के मैदान में हो या ब्यूरोक्रेसी के मैदान में हो, उनका भी कहीं ना कहीं नाम अब एफआईआर में लाया जाएगा, ताकि इस केस को मज़ीद आगे बढ़ाकर एक संग मील रखी जाए, एक इबरत रखी जाए कि इस तरीके के वाक़ात जम्मू कश्मीर के अंदर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। सीधे अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे, इमरान नाइकू इस पर मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। इमरान, अपडेट करें जी, ये जो खबर है इंतहाई अहम है, क्योंकि ये पहला मौका नहीं होगा जब सरकारी ज़मीनों पर कब्जे हो या ज़मीन घोटाले की खबरें हो। यहाँ पर मामला वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज़ का है, जिनको लेकर सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पर एक पॉलिसी के तहत ज़मीन देने का फैसला लिया। इत्तलात ये है कि उनके दस्तावेज़ात लिए गए हैं, उनसे ली गई और कई 100 कनाल जमीन जो है उस पर नाजायज कब्जे किए गए। मामला एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी के पास है और कुछ अहम तरीन चीजें खुलकर सामने आ रही है। क्या कुछ आपके ज़राया आपको बता रहे हैं? जी बिल्कुल, जम्मू कश्मीर एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि एसीबी ने एक बड़े जमीन स्कैंडल का इंकशाफ किया है, जिसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पुलिस एहलकार, कुछ सियासतदान और दीगर अफराद शामिल हैं। और उन्होंने पाकिस्तानी पनाह गजीनों के नाम पर जरी जमीन यानी कि एग्रीकल्चर जमीन हासिल की है और फिर इस जमीन के टाइटल को मुख्तलिफ फेर फेर से मैनिपुलेट करके, तब्दील करके इसे बड़े मुनाफे के साथ फरोख्त कर दिया है। हमारे ज़राए के मुताबिक एसीबी की टीमों ने इस स्कैंडल की तहकीकात करते हुए एक मुनफरिद तरीकेकार का पता लगाया
जो रेवेन्यू एहलकारों और कुछ बाअसर अफराद बशमूल पुलिस एहलकारों और सियासी रहनुमाओं ने अपनाया था। इन लोगों ने पाकिस्तानी पनाह गजीनों के हकूक का नाजायज इस्तेमाल करके इनके नाम पर 48 कनाल ज़रई जमीन हासिल की जो उन्हें काश्तकारी के लिए दी गई थी। हुकूमत ने यह प्रोविजन दरअसल बनाया था कि पाकिस्तानी पनाह गजीनों को 48 कनाल जमीन दी जाएगी जो पहले साबिक रियासत जम्मू कश्मीर में शहरियत के हकूक से महरूम थे। पुलिस एहलकारों और सियासतदानों ने इन पनाह गजीनों को लालच देकर और रेवेन्यू एहलकारों की मदद से इनके नाम पर जमीन हासिल की जो बाज अहम मकामात पर वाक़िया थी। पनाह गजीनों को कम रकम अदा की जाती थी और बाअसर अफराद इनसे पावर ऑफ अटॉर्नी और दीगर दस्तावेजात हासिल करते थे और इन इलाकों में कुछ तरक्याती काम करवाकर ये एहलकार और जायदाद के कारोबारी अफराद जमीन को अच्छे दामों में फरोख्त कर देते थे और इस तरह बड़े मुनाफा कमाते थे। ये जमीन फरोख्त के लिए नहीं थी जो हमारे जराए बता रहे हैं। रेवेन्यू एहलकारों के नाम भी इसमें आए हैं एसीबी की तरफ से जो तहकीकात सामने आई है। तहम बाअसर अफराद बशमूल पुलिस एहलकार सियासतदानों के नाम एसीबी की तहकीकात में शामिल हैं और इनके नाम तहकीकात के बाद एफआईआर में शामिल किए जाएंगे। यानी कि बड़े पैमाने पर तहकीकात जारी है और सियासतदानों पुलिस एहलकारों और ये जो रेवेन्यू के ऑफिशियल्स के नाम जो है सामने आ रहे हैं तहकीकात में, तो जल्द इस पर जो है एफआईआर की कॉपी सामने आएगी और इनके नाम को भी रिवील किया जाएगा। ज़राया ने मजीद बताया कि रेवेन्यू एहलकारों के खिलाफ काफी सबूत मिल चुके हैं। उन्होंने रिकॉर्ड में तब्दील करके अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करके पनाह गजीनों को दी गई जमीन को दोबारा फरोख्त कर दिया है। ये एहलकार अपने सीनियर अफसरान के साथ मिलकर ये सब कर रहे थे। तो क्या हम इमरान ये माने कि एंटी करप्शन ब्यूरो जिसने ये केस अपने पास लिया और उसने ये देखा कि मगरबी पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज के लिए जो एग्रीकल्चर ज़मीन सरकार ने दी थी ताकि उनका रोज़मर्रा का काम चल सके, उसको जाली तरीके से लिया गया, या ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी WPR वाले लोगों की और उन लोगों की जिन्होंने ज़मीन, एक तो ये बड़ा सवाल है। दूसरा ये है कि क्या कोई प्रोविजन है इसमें कि वो ये लोग ज़मीन बेच सकते थे? देखिए, ये 70 साल का इशू था। 1947 से जो वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज यहाँ पे आए थे 47 में जम्मू में के कई जगहों पर ये पनाह गजी हैं, तो इस सिलसिले में काफ़ी वक्त से मांग कर रहे थे कि हमें लैंडशिप राइट्स दी जाए। लेकिन बिलाखिर 5 अगस्त 2019 के बाद यहाँ की हुकूमत ने फैसला लिया और इनको बाज़ाब्ता तौर पर ज़मीन फरोख्त की गई और इसमें ऐसा कोई प्रोविजन नहीं गवर्नमेंट ने रखा, ये सिर्फ इनके एग्रीकल्चर पर्पस के लिए रखी गई। और जो आपने कहा कि क्या ये इनको धोखाधड़ी से, बिल्कुल जो अभी तक एसीबी की तहकीकात एसीबी ने कार्रवाई की है, ये इसमें ये पता चला है कि बड़े बड़े माफिया इसमें पॉलिटिशियंस, पुलिस के एहलकार, रेवेन्यू डिपार्टमेंट इसमें मिलकर है जिन्होंने इन रेफ्यूजीज की पावर ऑफ अटॉर्नी और दीगर दस्तावेजात का इस्तेमाल करके इनसे जो है साइन करवाए और इनकी जो 48 कनाल लगभग जमीन जो है वो अपने चलिए बहुत शुक्रिया जी इमरान हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल